24 मार्च 2026 ईरान युद्ध शुरू हुए 25 दिन हो चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला फोन उठाते हैं किसी वर्ल्ड लीडर को मिलाने के लिए। अब आप सोचेंगे ये कॉल गया होगा यूके को या जर्मनी या शायद जापान को। नहीं, ये कॉल सीधा आया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो सवाल यही उठता है कि 25 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने अपने सबसे पुराने सबसे करीबी सहयोगियों को छोड़कर सबसे पहले भारत से बात करना क्यों जरूरी समझा? इस एक कॉल का मतलब क्या है? अब देखिए, इस कॉल से ठीक पहले हुआ क्या। ट्रंप ने ईरान पर हवाई हमले 5 दिनों के लिए रोक दिए और साथ ही यह भी दावा किया कि सार्थक बातचीत चल रही है और इसका असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें सीधे सीधे 10% नीचे आ गईं। तो क्या सच में कोई डील होने वाली है? क्या होर्मुज की खाड़ी फिर से खुलने वाली है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इस कॉल की ही बात करते हैं। आखिर दोनों नेताओं के बीच असल में हुआ क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने 3 बातें एकदम साफ साफ कही। पहली कि होर्मुज की खाड़ी पूरी दुनिया के लिए खुली, सुरक्षित और एक्सेसिबल रहनी ही चाहिए। दूसरी बात, तनाव को तुरंत मतलब इमीडिएटली कम करना होगा। और तीसरी, शांति के लिए जो भी कोशिश होगी भारत उसमें साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो ट्रंप क्या चाहते थे? देखिए, असल में ट्रंप ये चाहते थे कि पीएम मोदी अपने इस बयान से पूरी दुनिया को और खासतौर पर ईरान को एक मैसेज दें कि होर्मुज को बंद करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोदी जी ने वो मैसेज दिया भी, लेकिन बड़ी खूबसूरती से, बिना किसी का नाम लिए, एकदम न्यूट्रल, सटीक और कमाल की डिप्लोमेसी। चलिए अब बात करते हैं उस हकीकत की जो शायद हेडलाइंस में उतनी नहीं दिख रही। भारत के लिए ये सिर्फ हाई लेवल डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक असली संकट है। एक ऐसा संकट जो हर घंटे और भी गहरा होता जा रहा है। पता है आपको, इस वक्त भारत के 20 जहाज 20 फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और उन जहाजों पर सवार हैं 540 भारतीय नाविक, हमारे लोग, जो बस वहां इंतजार कर रहे हैं एक अनिश्चितता में कि कब वो अपने घर लौट पाएंगे। और हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि घरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सरकार को इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली एलपीजी में कटौती करनी पड़ी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, और ये उनके शब्द हैं, कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की सप्लाई पर भारी दबाव है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, हर चुनौती के लिए तैयार रहें। मतलब ये एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग थी। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। क्या अमेरिका और ईरान के बीच वाकई कोई समझौता होने वाला है? देखिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस पर दोनों तरफ से एकदम उल्टी बातें आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबफ इसे खुलेआम सब झूठ बताकर खारिज कर देते हैं। तो फिर सच क्या है? सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह माना है कि हाँ, बिचौलियों के जरिए मैसेज एक्सचेंज हुए हैं। मतलब बातचीत तो हो रही है, बैक चैनल से ही सही, लेकिन क्या यह बातचीत किसी डील में बदलेगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अब तक ईरान के 9,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। जाहिर है सैन्य दबाव बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड को थोड़ा और समझते हैं। इस खेल में अमेरिका भारत से क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है। तो अमेरिका की क्या उम्मीदें हैं भारत से? 3 चीजें। नंबर 1, वो चाहते हैं कि भारत अपने ब्रिक्स की चेयरमैनशिप का इस्तेमाल करे और ईरान पर होर्मुज खोलने का दबाव बनाए। नंबर 2, वो चाहते हैं कि भारत पूरी तरह न्यूट्रल रहे, किसी का पक्ष न ले, ताकि ईरान को कोई डिप्लोमैटिक कवर न मिल जाए। और नंबर 3, भारत एक अहम बैक चैनल कम्युनिकेशन का जरिया बने। और भारत की अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे 540 नाविकों की सुरक्षित घर वापसी, फिर जहाजों की फ्री मूवमेंट दोबारा शुरू हो, तेल की कीमतें कम हो और सबसे जरूरी, भारत पर किसी भी एक साइड को चुनने का कोई दबाव न आए। और अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, भारत की डिप्लोमेसी। पिछले 25 दिनों में भारत ने जो कर दिखाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, ये 25 दिन की लगातार इंटेंस डिप्लोमेसी का नतीजा था। सारा टाइमलाइन देखिए। 13 मार्च मोदी जी का पहला कॉल ईरान के राष्ट्रपति को, और नतीजा भारी टैंकरों को रास्ता मिला। 17 मार्च विदेश मंत्री जयशंकर की बात अमेरिकी सेक्रेटरी से। 20 मार्च मोदी जी ने खाड़ी के सभी 6 देशों के नेताओं से बात की। 21 मार्च ईरान से दूसरी बार बात हुई। 23 मार्च भारत के 2 एलपीजी शिप होर्मुज से सेफली निकल गए। और फिर 24 मार्च को ट्रंप का कॉल आता है। आज की तारीख में दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जो अमेरिका, ईरान और खाड़ी के सभी देशों से एक ही समय पर सीधे बात कर रहा हो, सिवाय भारत के। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है, इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का क्या होगा? देखिए, आगे क्या होगा इसके 3 सिनेरियो बन रहे हैं। सिनेरियो 1 जो बेस्ट केस है, इसी हफ्ते डील हो जाए, होर्मुज खुल जाए और कच्चा तेल $85-90 तक आ जाए। ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। सिनेरियो 2 जो अभी चल रहा है, बातचीत धीमी चलती रहे और तेल $95 से $105 के बीच में अटका रहे, इसमें कीमतों में छोटी मोटी बढ़त हो सकती है। और सिनेरियो 3 सबसे खराब, बातचीत फेल हो जाए, तेल $130 के पार निकल जाए और पेट्रोल डीजल 15 से ₹20 तक महंगा हो जाए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सिनेरियो 2 की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन 25 दिनों में पहली बार सिनेरियो 1 यानी एक डील की उम्मीद अब एक असली संभावना लगने लगी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां पुराने अलायंसेस बदल रहे हैं, क्या एक्टिव न्यूट्रलिटी, मतलब किसी का पक्ष लिए बिना सबके साथ मिलकर रास्ता निकालना ही नई ग्लोबल सुपर पावर है?